नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज जनरल नॉलेज का 35 एमसीक्यूज मैं आपके लिए इस क्लास में लाया हूं। दोस्तों, ये 35 एमसीक्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिए, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्लास। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निजाम सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों, चार ऑप्शन है आपके पास, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। निजाम सागर बांध जो है मंजीरा नदी पर बनाया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा, ये मंजीरा नदी जो है, ये जो मंजीरा नदी है, ये गोदावरी नदी का ट्रिब्यूटरी है, यानी कि उपनदी है, ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, गोदावरी नदी का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों और एक चीज याद रखिएगा, गोदावरी नदी को जो दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत का वृद्ध गंगा कहा जाता है। और दोस्तों गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, और कावेरी नदी को गंगा की तरह पवित्र माना जाता है दक्षिण भारत में। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है? देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन है आपके पास, और हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों, ये है राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, ये है दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पहला नाम था, यानी कि ये इसका नया नाम है। इसका पुराना जो नाम था दोस्तों वो था भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ठीक है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। और दोस्तों ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये फेमस है साइबेरियन क्रेन के लिए। ठीक है, साइबेरियन क्रेन के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, चलिए हम लोग देख लेते हैं मध्य प्रदेश में और कौन कौन सा नेशनल पार्क है। देखिए दोस्तों, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, मंडला, वन विहार, पन्ना, पेंच, संजय और सातपुड़ा, ये सारे नेशनल पार्क जो है। देखिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है? देखिए, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। देखिए दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका जो हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ILO जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, यानी कि इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 1919 में। ठीक है, और इसका जो प्रेजेंट हेड, ये प्रेजेंट हेड दोस्तों नहीं है, ये 10वां हेड थे। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट हेड है वो 11th है, जिनका नाम है गिलबर्ट। ठीक है, गिलबर्ट एफ होंगबो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गिलबर्ट एफ होंगबो। ठीक है, और दोस्तों और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ILO की आई ILO की जो मेंबर कंट्री है 187 है। ठीक है, ILO की जो मेंबर कंट्री है दोस्तों 187 है, यानी कि इसका सदस्य देश है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे उल्लिखित राज्यों में से माना पास या दर्रा, देखिए दोस्तों माना पास या दर्रा माना पास या दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन
सी हमारा, ठीक है। माना पास या माना दर्रा जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, हम लोग देख लेते हैं। माना दर्रा उत्तराखंड की चमोली जिले में स्थित है। यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है और समुद्र स्थल से 5,545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कैलाश और मानसरोवर का स्थलीय मार्ग यहीं से होकर गुजरता है। और दोस्तों ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य पर्वत दर्रे में से एक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, ठीक है दोस्तों। तो देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, ये कहां स्थित है दोस्तों, ये स्थित है, हमारा जो यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि लखनऊ में स्थित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा लखनऊ यूपी में। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इंडिया टॉय फेयर, ठीक है। इंडिया टॉय फेयर किस वर्ष शुरू हुआ, इंडिया टॉय फेयर किस वर्ष शुरू हुआ। दोस्तों यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी 2021 में। दोस्तों ध्यान रखिएगा टॉय फेयर, जो इंडिया टॉय फेयर लाने का उद्देश्य यही था, जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग है ना उसमें इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। ये पीएम नरेंद्र मोदी जी का एक इनिशिएटिव था आत्मनिर्भर भारत टॉय मैन्युफैक्चरिंग में। देखिए दोस्तों इंडिया टॉय फेयर जो स्टार्ट हुआ था यानी कि शुरू हुआ था वो हुआ था 2021 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए अहमदाबाद यानी कि गुजरात में। ध्यान रखिएगा दोस्तों अहमदाबाद यानी कि गुजरात में। तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के बारे में कुछ हम लोग यहाँ जान लेते हैं। देखिए दोस्तों इसका जो पुराना नाम है वो नाम है मोटेरा स्टेडियम। और ध्यान रखिएगा ये जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है ये माने एक्चुअली मोटेरा नाम के एक जगह है जो अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों इसीलिए इसका पुराना नाम था मोटेरा स्टेडियम, जो कि 2020 में, ध्यान रखिएगा दोस्तों 2020 में इसका नाम बदल कर किया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और इसकी खास बात यह है दोस्तों इस स्टेडियम की, ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। यहाँ लगभग में 1,40,000 लगभग में 1,40,000 जो है दर्शक एक साथ बैठकर क्रिकेट का मजा लेते हैं। और दोस्तों इसकी जो बनने की शुरुआत हुई थी, ये बनने की शुरुआत हुई थी 1983 में। उसके बाद बीच में थोड़ा सा माने शिलान्यास हुआ था और बीच में थोड़ा सा फिर काम रुका था। फिर 2006 में इसका काम स्टार्ट हुआ था जोर शोर से, और 2020 में दोस्तों ये बन के तैयार हुआ था। और 2020 में जो बन के तैयार हुआ तभी उसका नाम बदल के रखा गया नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। और दोस्तों ध्यान रखिएगा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम क्या है दोस्तों, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। और दूसरी सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम क्या है दोस्तों, वो है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी कि हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन यानी कि बागवानी मिशन की शुरुआत की गई थी।
तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना के सुखोई भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान में 30 मिनट यानी कि आधा घंटा की उड़ान भरने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन अदर देन एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है, ये भारत के उस टाइम पीरियड पे राष्ट्रपति थे जो कि सुखोई लड़ाकू विमान में 30 मिनट तक उड़ान भरे थे। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, जूनो जूनो नासा के मिशन का नाम है। देखिए, जूनो का जो नासा मिशन जो है, जूनो मिशन जो है नासा का, वो किस ग्रह के लिए एक्चुअली ये मिशन है? यहां पे हमें इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी यानी कि बृहस्पति। देखिए दोस्तों, बृहस्पति को अंग्रेजी में जुपिटर कहा जाता है। ठीक है, देखिए जुपिटर जूनो इसी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो जूनो जो नासा का मिशन है वो बृहस्पति ग्रह से रिलेट करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में शामिल राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को संविधान से उधार लिया गया है। दोस्तों, जो डीपीएसपी है, ठीक है, डीपीएसपी जो है वो हम लोग किस संविधान से हम लोग एडॉप्ट किए हैं और अपने संविधान में हम लोग डाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आयरलैंड। ध्यान रखिएगा, हम लोग डीपीएसपी यानी कि राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिए हैं आयरलैंड की संविधान से। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? खाद्य सुरक्षा कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए दोस्तों, खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, पारित करने वाला यानी कि पास करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है जो कि फूड सिक्योरिटी एक्ट पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, भारत का दौरा करने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति है। देखिए दोस्तों, कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में पहले आया था, माने पहला कोई अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत के दौरे में आया था? देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आइजन हावर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वो 1959 को इंडिया में आए थे। उस टाइम पीरियड पे हमारा जो देश का प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टेचू कहां पे है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन अदर देन हमारा कंट्री भारत। भारत में ही है महात्मा गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टैचू। और दोस्तों ये है कहां पे? दोस्तों ये है पटना में। ठीक है, पटना में, पटना बिहार में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, नगुल ट्रम या नूल ट्रम किस देश की मुद्रा है? दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इजी है, हम लोग जानते हैं, ये भूटान की मुद्रा है। ठीक है, ये भूटान की मुद्रा है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट से संबंधित नहीं है? ठीक है दोस्तों, हमें पता है हमारा जो 7 स्केड्यूल्ड है, हमारा जो 7th स्केड्यूल्ड है, ठीक है, हमारा जो 7 स्केड्यूल्ड है यानी कि जो 7वीं अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट के बारे में कहा गया है। वो 3 लिस्ट क्या क्या है? एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और दोस्तों एक है कंकरेंट लिस्ट। दोस्तों एट प्रेजेंट यूनियन लिस्ट में जो विषय है यानी कि सब्जेक्ट्स है उन पे वो टोटल 100 है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टोटल 100 है। और इन 100 सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं इन पे पार्लियामेंट यानी कि संसद लॉ बना सकती है। और दोस्तों स्टेट लिस्ट में एट प्रेजेंट 61 सब्जेक्ट्स है
यानी कि विषय है, इनमें लॉ बनाने का यानी कि कानून बनाने का अधिकार, ठीक है दोस्तों, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडलों का है, जो स्टेट्स का विधानमंडल है। और दोस्तों कंकरेंट लिस्ट में एट प्रेजेंट 52 सब्जेक्ट्स है, जिसमें लॉ बनाने का अधिकार, ठीक है, स्टेट और सेंट्रल यानी कि संसद, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को ही है, दोनों का ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा जो जो विषय है यानी कि सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट में नहीं आता है। देखिए दोस्तों, जो परमाणु ऊर्जा है ये यूनियन लिस्ट में आता है, रक्षा यानी कि डिफेंस यूनियन लिस्ट में आता है, और दोस्तों पोस्ट और टेलीग्राफ जो है यूनियन लिस्ट में आता है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये यूनियन लिस्ट में नहीं आती है, ये दोस्तों स्टेट लिस्ट में आता है, सॉरी स्टेट लिस्ट में आता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पहला आबाद यानी कि फर्स्ट इनहेबिटेटेड विश्व धरोहर स्मारक यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है? दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी जैसलमेर किला, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में चलने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे लियोनोव, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग कहां से हैं, यानी कि किस देश से वो बिलोंग करते हैं? दोस्तों हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एस स्वामीनाथन जी को, ठीक है, एस स्वामीनाथन जी को, एस स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में जो हरित क्रांति हुई वो खास करके गेहूं के उत्पादन पे विशेष जोर दिया गया। और दोस्तों इसके अलावा चावल और अन्य फसलों पे भी था ध्यान, लेकिन गेहूं की उत्पादनशीलता सबसे ज्यादा हुई, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में इसका प्रभाव काफी ज्यादा पड़ा, यानी कि गेहूं का उत्पादन में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति का जनक एस स्वामीनाथन, और विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए, निम्नलिखित में से किसे पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि देखिए पर्ल सिटी व सिटी ऑफ पर्ल के नाम से हैदराबाद भी जाना जाता है, ठीक है, हैदराबाद भी जाना जाता है दोस्तों। और हैदराबाद है कहाँ? तेलंगाना स्टेट में। और यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा तूतीकोरिन। तूतीकोरिन को भी पर्ल सिटी कहा जाता है, और ये है दोस्तों तमिलनाडु में। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा जो कि भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है, कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ पे देखिए 2 कंट्री का नाम दिया गया है, आपको चुनना है कौन 2 कंट्री से होकर गुजरती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, भारत और सऊदी अरब। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में ये 8 जो है स्टेट्स से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से स्टेट से दोस्तों, मैं आपको पश्चिम से पूरब की ओर बता रहा हूं। देखिए गुजरात, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, देखिए मध्य प्रदेश, देखिए फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद
देखिए झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद दोस्तों मिजोरम। ध्यान रखिएगा ये 8 जो स्टेट्स हैं इससे होकर कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि गुजरती है। ओके, और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भारत और सऊदी अरब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए दोस्तों बटरफ्लाई स्ट्रोक ये एक शब्द है जो कि खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे पूछा गया है किस खेल से संबंधित है बटरफ्लाई स्ट्रोक। दोस्तों बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है ये तैराकी यानी कि स्विमिंग से संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए वह व्यक्ति कौन था जिसने जलियनवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए इंग्लैंड जाकर जनरल डायर को गोली मार दी। दोस्तों ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी उधम सिंह। ध्यान रखिएगा जालियनवाला बाग जो हत्याकांड था वो 13 अप्रैल ठीक है 1919 को घटित हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को। और दोस्तों ध्यान रखिएगा इस टाइम पे जब ये घटना हुई इस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था जो कि उन्हें अंग्रेजों से मिला था, और महात्मा गांधी जी ने भी अपना जो काइजर हिंद उपाधि थी उसको भी उन्होंने त्याग दिया था। ओके, और दोस्तों ध्यान रखिएगा मदन लाल धिंगड़ा जो है इन्होंने कर्जन वाइली की हत्या की थी, कर्जन वाइली की। ओके, और उधम सिंह जो है इन्होंने जनरल डायर की हत्या की थी और जालियनवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा वर्ष म्यांमार भारत से अलग हुआ। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी 1935 को। और एक चीज यहाँ पे आपको जाननी होगी, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यानी कि आरबीआई जो है, आरबीआई 1937 तक म्यांमार का केंद्रीय बैंक यानी कि जो सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य किया था। ओके, ध्यान रखिएगा हमारे देश का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो म्यांमार के लिए काम माने म्यांमार का जो है मॉनेटरी पॉलिसी है एक्सेट्रा जो भी है ये सबको रेगुलेट कर रहा था आरबीआई 1937 तक, जो कि म्यांमार जो है भारत से अलग हो चुका था 1935 में। फिर भी 2 साल जो है ये आरबीआई म्यांमार के लिए काम किया था यानी कि म्यांमार का केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए दोस्तों कालाहारी मरुस्थल यानी कि डेजर्ट किस देश में स्थित है। दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों कालाहारी मरुस्थल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मनीला जो कि फिलीपाइंस में है। ध्यान रखिएगा दोस्तों मनीला जो कि फिलीपाइंस या फिलीपींस में है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा एशियन विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। ओके, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आईएलओ का मुख्यालय हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं हम लोग, आईएलओ का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। और दोस्तों ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है दी हेग नीदरलैंड में। ओके, और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है दोस्तों वाशिंगटन डीसी यूएसए यानी कि वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। ओके, तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी। देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला जो थी वो थी जुनको तबे, जो कि दोस्तों जापान कंट्री की है। ओके, जुनको तबे ये पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। और दोस्तों ध्यान रखिएगा इंडिया की भारत की जो पहली महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पे विजय प्राप्त की वो है बछेंद्री पाल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले
क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस देश में मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए वो होगा इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, भारत में रंगीन टीवी प्रसारण कब शुरू किया गया? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, 1982 को। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थित है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, ये रुड़की में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। देखिए 32, चीन ने भारत के किस राज्य को भारत का हिस्सा माना? देखिए दोस्तों भारत का कौन सा ऐसा राज्य था जो चीन ये मान लिया है या मान लिया था कि ये भारत का ही हिस्सा है? दोस्तों ये राज्य था सिक्किम। ठीक है, सिक्किम को चीन बाध्य हुआ था मानने के लिए ये भारत का हिस्सा है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 33 हम लोग देख लेते हैं। किस वर्ष में पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स सामने आया? दोस्तों पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो सामने आया था उसका जो ईयर एक्चुअली में होगा दोस्तों वो होगा 1955 में। तो यहाँ पे आंसर हम लोग ले लेते हैं 1954 को। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, माउंट एवरेस्ट पर 10 बार विजय किसने प्राप्त की? ठीक है 10 बार दोस्तों, और ध्यान रखिएगा दोस्तों जिन्होंने ये विजय प्राप्त की 10 बार वो बिना ऑक्सीजन के, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों वो कौन है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा रीता आंग। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, ये होगा रीता अंग, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रीता अंग। ठीक है, रीता अंग। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 जो कि हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए अधिनियमित संविधान का पहला उदाहरण है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं हम लोग अधिनियमित का मतलब क्या है। दोस्तों अधिनियमित का मतलब होता है जो मानव द्वारा निर्माण किया गया कोई भी ऐसा चीज। तो देखिए दोस्तों अधिनियमित यानी कि मानव द्वारा निर्मित संविधान का पहला उदाहरण कौन सा है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का जो संविधान है वो पहला अधिनियमित संविधान था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट 35 एमसीक्यूज। आशा करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट लगा, और एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चंस काफी बार पूछा जा चुका है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।